So today we are starting with chapter number 1, that is physical quantities and measurements. So in this chapter we will mainly discuss about physical quantities and measurements. So let's discuss some key points that we are going to discuss in this. Describe the crucial role of physics in science and technology and society. Explain with example that science is based on physical quantities which consist of numerical magnitude and a unit. तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली क्या होती है कि एक उसके साथ एक उसका मैग्नीट्यूड होगा और एक उसके साथ कोई यूनिट होगी जो उसको रिप्रेजेंट करेगी. फॉर एग्जांपल चेयर की एग्जांपल लें. चेयर का हमने मास फाइंड किया, दैट वाज 5 kg. तो अगर मैं kg इज द यूनिट, किलोग्राम इज द यूनिट फॉर मास. सो अगर मैं किलोग्राम यूनिट यूज नहीं करूं तो मैं जस्ट 5 कहता रहूं तो आपके ख्याल में क्या होगा? 5. दिस मीन्स 5 चेयर्स. ऐसा ही है. अगर मैं कहूं चेयर 5 है तो आप क्या समझेंगे कि 5 चेयर्स हैं. यस. हाँ, तो दिस मीन्स कि हम काउंट बता रहे हैं, जबकि काउंट नहीं है. जब आप यूनिट डिफाइन करेंगे तो यूनिट आपको ये बता देती है कि ये क्या क्वांटिटी आप एनालाइज कर रहे हैं. तो जब आप किलोग्राम लिखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका कुछ मास है, दैट इज 5 kg. ओके. सो इसी तरह कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. ओके, लेट मी. अच्छा जी, मूविंग ऑन. फिर इसके अंदर हम यूनिट्स के बाद हम प्रीफिक्सेस को देखेंगे, फिर साइंटिफिक नोटेशन को देखेंगे. जब आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी आप रीडिंग ले लेते हैं, कोई मेजरमेंट ले लेते हैं, फिर उसको कैसे रीड करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं. फिर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी इंपॉर्टेंट डिजिट्स उसमें से कौन कौन से हैं आपकी मेजरमेंट्स में. तो ये सारी चीज़ें हम अपने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइंस. तो साइंस को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. यहाँ से डेफिनेशन शुरू होती है साइंस की. द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. बुक्स हैं आपके पास? यस. ओके. यस सर. यस सर. बुक यस यस. बुक पे इसको हाईलाइट कर दें. Yes, sir. एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस. सो ये डेफिनेशन है. द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस. ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि हम बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों को देख के एनालाइज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि बाहर अगर सनलाइट है तो हम ये कहेंगे, हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि टेम्परेचर हाई होगा. और अगर सनलाइट नहीं है, क्लाउडी है, तो हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर क्या है? कम है. तो ये नॉलेज हमने देख के लिया, ना कि फील करके. तो दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन. और एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है कि आप प्रैक्टिकली, फॉर एग्जांपल आप बीकर में पानी रखें और फिर उसके अंदर थर्मामीटर डाल के देखें और टेम्परेचर रीड करें. तो दैट इज अ प्रैक्टिकल वे. तो उस प्रैक्टिकल वे को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन. ओके. सो द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. ये एक लातीनी जुबान का एक लफ्ज है, सिंशिया. सिंशिया का मतलब होता है नॉलेज. ठीक है. सो ये आपको पता होना चाहिए कि साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, विच मीन्स सिंशिया यानी नॉलेज. So moving on, कहता है not until 18th century various aspects of material objects were studied under a single subject called natural philosophy. तो कहता है जब साइंस नहीं थी तो उससे पहले क्या था? So before the existence of science हमारे पास जो लोग स्टडी करते थे वो एक नेचुरल फिलॉसफी थी. फॉर एग्जांपल कि वो हर चीज को ये कहते थे दिस इज बाय नेचर. फॉर एग्जांपल अभी हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको किसी एक हाइट के ऊपर ले जाएं और वहां से उसको छोड़ दें, रिलीज करें, तो वो नीचे की तरफ गिरेगा. वो क्यों गिरेगा? या फॉर एग्जांपल एप्पल है, ट्री से, या कोई भी फ्रूट है, वो गिरता है ट्री से नीचे की तरफ. वो नीचे क्यों गिरता है? वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता, या वो वहीं पे फ्लॉट क्यों नहीं करता? ग्रेविटी टच. जी, ग्रेविटी. वो चैप्टर 5 के अंदर हम इसको देखेंगे कि ग्रेविटी का क्या रोल है. ओके. सो ये आइडिया हमें किसने दिया? साइंस ने दिया. सो बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ साइंस लोग ये कहते थे नेचुरल फिलॉसफी है. नेचुरल फिलॉसफी का मतलब ये था कि बाय नेचर है जी, ऐसे ही होगा. जबकि साइंस आपको क्या देती है? विद रीजन देती है, एक लॉजिक देती है किसी भी चीज के पीछे. ठीक है. देखें अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं अफला यतदब्बरून, कि आप लोग गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? कहते हैं कि आप जमीन पे जाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो. तो जब आप जमीन को, आप हर एक चीज को एक्सप्लोर करेंगे तो आप अल्लाह की नेमतों को देखेंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे, आपका बिलीफ और स्ट्रांग होगा. इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये बिलीफ आपको साइंस की तरफ लेके जा रहा है कि साइंस एक अलग चीज है और आप
आपका जो इस्लाम है या हमारा रिलीजन है कोई भी, वो एक अलग चीज है। रिलीजन आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर, रिलीजन का मतलब क्या है कि टू आंसर द अननोन क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए अननोन होते हैं उनको आंसर आपको कहाँ से मिलता है? रिलीजन से। तो साइंस नाउन क्वेश्चंस को साइंस भी विद लॉजिक एंड रीजनिंग आपको आंसर करती है। सो देयरफॉर साइंस का भी एक क्रूशियल रोल है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर। ओके, सो मूविंग ऑन। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? Yes. Yes. ओके, सो Yes, पहले sir. पहले क्या था, नेचुरल फिलॉसफी का कंसेप्ट था, बट जब हमने डिस्कवरी कर ली, जब साइंस का कंसेप्ट हमारे पास आ गया, तो उसके बाद हमने चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना शुरू किया। तो हमने दो मेन क्लासेस में डिवाइड कर दिया थिंग्स को, दैट वर फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। तो फिजिकल साइंसेज क्या है? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी नॉन लिविंग थिंग है उसके बारे में नॉलेज इज नाउन एज फिजिकल साइंसेज। फॉर एग्जांपल, टेबल है या चेयर है, चेयर का मैस ले लिया, टेबल की हमने लेंथ फाइंड कर ली, तो दैट नॉलेज इज अबाउट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट इज नाउन एज बिलोंग्स टू फिजिकल साइंसेज। और बायोलॉजिकल साइंसेज क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, बिकॉज दिस वर्ड बायो मीन्स लाइफ। बायो का क्या Life. मतलब होता है? लाइफ। Life. तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नाउन एज बायोलॉजिकल साइंसेज। क्लियर है? Yes, Yes. sir. जी, अभी तक हमने ये देखा कि साइंस क्या है। साइंस इज नॉलेज गेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। Observations. और आफ्टर दैट हमने कहा कि साइंस जो वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड व्हिच दैट इज सिंशिया, Sincere. व्हिच मींस नॉलेज। नॉलेज। Which- अच्छा, फिर हमने ये कहा कि 18th सेंचुरी तक जब साइंस की डिस्कवरीज नहीं थी, तो हम किसको फॉलो करते थे? नेचुरल फिलॉसफी को। व्हाट वाज दैट नेचुरल फिलॉसफी? कि एवरीथिंग इज बाय नेचर। ओके, फिर उस Everything is by nature. हाँ, दैट इज नोन एज नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, इसको आप अपने पास यहाँ पे साइड पे यहाँ पे नोट कर लें। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, बुक आपके पास होनी चाहिए, लेड पेंसिल से लिखिएगा, परमानेंट पेन से बुक के ऊपर नहीं लिखना आपने। Okay, sir. सो फिर हमने कहा जी कि हमने साइंस को दो मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया, दैट आर फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। Biological. जी, तो फिजिकल साइंसेज इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोलॉजिकल साइंसेज इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। Living. Living. मूविंग ऑन। कहता है मेजरमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस। कहता है जो मेजरमेंट्स हैं, या इस चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स को देखेंगे, दे आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस। वो सिर्फ साइंस को कन्फाइंड नहीं है कि साइंस है तो मेजरमेंट्स जरूरी हैं। विदाउट साइंस भी हमें क्वांटिटीज के लिए कुछ क्वांटिटीज दरकार होती हैं जिनको हमने मेजर करना होता है। फॉर एग्जांपल, मनी है, पैसा है, उसको काउंट करना है, सो काउंटिंग इज द क्वांटिटी। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस के अंदर ही क्वांटिटीज या मेजरमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। हर डोमेन ऑफ हम ये कहें नॉलेज या एजुकेशन के अंदर क्वांटिटी, कोई ना कोई क्वांटिटी और उसकी कोई ना कोई मेजरमेंट का वे एग्जिस्ट करता है, आइदर बाय ऑब्जर्वेशन और बाय सर आवाज नहीं आ रही। एक्सपेरिमेंटेशन। आपके इंटरनेट का इशू होगा। कौन है आप? सर आवाज नहीं आ रही। कौन है आप? आवाज आ रही है सर, आवाज तो बिल्कुल क्लियर है जी, बाकी सबको आवाज जा रही है। आप कौन है जिसको आवाज नहीं जा रही? जी, क्यों खामोश हो गए? कौन बोल रहा था आवाज नहीं आ रही? ओके जी, ऐसी डिस्टरबेंस करते हैं फिर मैं इसीलिए आपको म्यूट कर दूंगा परमानेंट। फिर आपका प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट नहीं रहेगा क्लास में, फिर लर्निंग नहीं होगी। मैं म्यूट कर दूंगा, बस मैं ही बोलता रहूंगा, 40 मिनट बोलूंगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इन्वॉल्व रहें क्लास के अंदर और डिस्टरबेंस कम से कम करें। ओके जी, so measurements are not confined to science, they are part of our lives. They play an important role to describe and understand the physical world. Over the centuries, man has improved the methods of measurements. So
आगे हम देखेंगे कि मेजरमेंट्स के वेज कैसे कैसे इम्प्रूव होते गए, तो उस चीज़ को हम प्रिसिजन या एक्यूरेसी के टर्म्स के अंदर स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। सो वो टॉपिक नंबर 1.1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स, देखिए हमने कहा कि हमने साइंस को दो मेन स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड किया, दैट इज फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। तो फिजिकल साइंसेज में हमारे पास कंप्यूटर साइंस, पीछे करो। कीप क्वाइट, म्यूट करें अपने आप को अगर बात करनी है आपने तो म्यूट करके आपस में बात किया करें वहां पे। ओके जी। सो फिजिकल साइंसेज को मजीद कौन कौन सी स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड किया गया? दैट वाज फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेटेरोलॉजी। सो ऑल दीज आर द सब ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंसेज। तो फिजिकल साइंसेज की ही एक ब्रांच आपके पास क्या आ जाती है? फिजिक्स। ओके। सो कौन डिस्टर्ब कर रहा है बार बार? लेट मी, अब्दुल्ला अमजद, म्यूट करें अपने आप को। रायम, म्यूट करें अपने आप को। दोबारा गया तो इधर पड़े पे आवाज आती है सर ये रेहान की इससे आ रही है। रेहान म्यूट करो अपने आप को, मैंने कर दिया म्यूट। ओके जी, अब डिस्टरबेंस ना आए प्लीज, खामोशी से सुने लेक्चर को। ओके। सो कहाँ पहुंचे थे जी? हमने कहा फिजिकल साइंसेज को हम मल्टीपल डोमेन्स में, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उसके बाद आपके पास आ जाती है कंप्यूटर साइंस है। ऑल दीज ब्रांचेस आर बिलोंगिंग टू फिजिकल साइंसेज। ओके। सो बायोलॉजिकल साइंसेज में आपके पास क्या आ जाती है? बायो आ जाती है, जूलॉजी आ जाती है, बॉटनी आ जाती है, ठीक है, एंड मेनी अदर, बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा। सो हम यहाँ पे फोकस करेंगे फिजिकल साइंसेज में, और उसमें भी हम मेनली किसको फोकस करेंगे? फिजिक्स को। सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with matter, with study of matter, energy and their interaction. तो फिजिक्स क्या डेफिनेशन है? ये एक साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी और इनका आपस में क्या इंटरेक्शन। सो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग अराउंड अस। मैटर एग्जिस्ट इन four states. What are those four states? Solid, liquid, gas and plasma. So all these things are matter. तो अगर आप अपने अराउंड देखें तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, चीजें हैं, ये किसी ना किसी मैटर के टाइप से मिलके बनी हुई हैं। या तो वो सॉलिड है, या लिक्विड है, या गैस है, या प्लाज्मा है। ऐसा ही है। Yes. सो इन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी इज नाउन एज फिजिक्स। और फिर एनर्जी मीन फॉर एग्जांपल अगर आपके रूम में अभी फैन चल रहा है या लैंप ऑन है, तो लैंप को एनर्जी मिली है तब ऑन हुआ है ना? yes हम ह्यूमंस, हम वाक करने के काबिल होते हैं, हम बोलने के काबिल होते हैं, कब होते हैं? जब हमारे अंदर एनर्जी होती है। सो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? फूड से, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सो इसी तरह जो फैन आपका चल रहा है उसको एनर्जी मिली है, तो एनर्जी का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। उसका सोर्स क्या है? वाटर से जनरेट हो रही है, सोलर से आ रही है, किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बन के आ रही है, ठीक है। सो स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, वो कोई वर्क कर रही है, वो किस वजह से कर रही है? एनर्जी की वजह से, ठीक। वो दिस मीन्स कि एनर्जी का कुछ एक प्रॉपर वे ऑफ यूज होगा उस मैटर के साथ। ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल आपने लैंप जलाना है, तो उसके लिए आपको दो वायर चाहिए, एक रेड वायर और एक ब्लैक। रेड को हम लाइव वायर बोलते हैं जिसमें करंट होता है, और दूसरी ब्लैक जो होती है वो न्यूट्रल वायर होती है। अगर हम इन दोनों वायर को लैंप के साथ कनेक्ट करेंगे तो ही लैंप ग्लो करेगा। ऐसा ही है। आपके पास मैटर क्या है? वो लैंप है। एनर्जी का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी।
और इलेक्ट्रिसिटी किसके जरिए आ रही है, वायर के जरिए आ रही है। तो इनको हमने कनेक्ट किया, जब इनको कनेक्ट किया तो लैंप ऑन हुआ, ठीक है। सो ये क्या है, इनका इंटरेक्शन है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स। Interact. क्लियर है इंटरेक्शन। Yes. मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक। और एनर्जी क्या है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, उसके अंदर जो एबिलिटी है काम करने की, ठीक। और हाउ दे आर इंटरेक्टिंग, दैट इज नाउन एज इंटरेक्शन। सो दिस इज फिजिक्स। तो फिजिक्स की बेसिकली यही डेफिनेशन है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। Interaction. Okay, the rapid progress Yes. in science during recent years has become possible due to discoveries and inventions. अच्छा, आपने ये पैराग्राफ स्टडी करना है नेक्स्ट यहाँ तक, ठीक है। सिंपल चीजें, इसमें कुछ कम्प्लेक्स नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन हुआ तो आपने कल मुझे पूछना है, यहाँ तक आपने पैराग्राफ कल स्टडी करके आना है। गॉट इट। सर रीड करने याद करना है। रीड करना है, रीड करके समझना है इसको, और अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही वो आपने मुझे क्वेश्चन करना है। गॉट इट। ओके सर। सिंपल चीजें आपकी डेली लाइफ के रिलेटेड हैं। देखें, फिजिक्स बेसिकली एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप अपनी सोसाइटी के अंदर फिजिक्स के वर्किंग को देख रहे होते हो, एक्टिविटीज को देख रहे होते हो कि फिजिक्स आपकी डेली लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती है। फैन चल रहा है, उसके बाद और कोई वर्किंग हो रही हम है। चलते हैं। जी जी बिल्कुल, हम चलते हैं सर। these are due to the discoveries and knowledge of physics. Okay, so आपने ये study करना है। tomorrow inshallah or maybe in the next class we will discuss about the branches of physics. So that's all from today जी। जी सर अभी मैं लेक्चर आपकी बात सुन रही हूँ, बीच में आवाज का इशू आया था। अच्छा, वो आपका इंटरनेट का इशू हो सकता है। ओके, सो मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने अटेंडेंस बोलनी है। सो स्टार्टिंग विद खामोशी से सुनना है। ओके जी, सो इकबाल टाउन कैंपस, मुस्कान शाहीन, let me of 9th pre-9th है ना आपकी? Yes sir. Okay. इकबाल टाउन कैंपस pre-9th। मिनाहिल बट नहीं। No sir. उरैन इशफाक, हानिया, हानिया सर अभी आई थी वो थोड़ी देर पहले, लेकिन वो चली गई अब। ठीक है, आप लोग खामोश हैं, जिसका नाम आएगा वो कॉल करेगा, और जिसकी अटेंडेंस कॉल हो जाती है वो लीव करता जाए। हानिया, जोहा सफदर, सबा नदीम, Present. रीश अदनान, रिमशा अमानत, Present. जिमरैन आसिम, जिमरान, डायमंड, ये कौन है? डायमंड, अयान अकरम, दायम जमील, सुभान अली, दमान जावेद, अब्दुल समद, उसैद अली, राजा मोहम्मद साइम, मोहम्मद सईदुल हसान, मोहम्मद वकास, सैयद हिमायल अब्बास, दायम मकबूल, यासर इमरान, हसान हयात, हसान अली। प्रेजेंट सर। कौन है हसान अली? यस प्रेजेंट सर। ओके, और किसी का नाम ऊपर कॉल हुआ हो और उसने अपनी अटेंडेंस ना बोली हो अभी तक? जोसेफ, इकबाल टाउन से हैं? जोसेफ, हाँ जी, इकबाल टाउन से आपका यहाँ